जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ना पेपर के अटैम्प्टेशन के बारे में बताने लगूं कि पेपर आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। मतलब मैं सब बच्चों की बात नहीं करता, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं जी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेपर है, आप देख रहे हैं, इस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ प्रेशर एंड राइट इट्स फार्मूला। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के बाद ना नीचे पास्कल लॉ लिखा है, तो उसको सिंपल पास्कल लॉ की हेडिंग दे के नीचे शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसकी ये वाली नंबरिंग नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर नहीं देते, उसका पार्ट नंबर नहीं बताते। अब आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो काइंडली इसकी पेपर के अटैम्प्टेशन के लिए मैंने ना एक छोटी सी ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको बोर्ड का पेपर जो मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा कि आपको एक कंप्लीट नथी हुई एक शीट मिलेगी, ठीक है। उसके ऊपर ये एमसीक्यूज़ वाली शीट होगी, बबल शीट। इसके उसके उसके बाद आपको पास पेपर स्टार्ट होगा, जिस तरह ये आपने ऊपर नाम वगैरह सब कुछ लिखने हैं। अब सबसे पहले अब इस शीट से आप फैमिलियर होंगे, क्योंकि देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब आपको ये शीट मिलेगी, आपको 10 या 15 मिनट पहले आपको ये शीट मिलेगी पेपर स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग फिल करना है, इवनिंग है तो इवनिंग शिफ्ट आपने फिल कर देनी है। नेक्स्ट आपने डेट लिखनी है। अब ये डी लिखा हुआ है, डी का मतलब है कि आपने डे बताना है, डे क्या, तारीख क्या है, ठीक है। आगे एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है मंथ, तो आपने यहाँ पे मंथ लिखना है। 8 वाला है 08 लिखना है, 9 है तो 09 लिखना है, ठीक है। आगे वाई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने ईयर्स बताना है कि कौन सा साल है, ठीक है। 2021 है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2021 लिख दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी इसे फिल नहीं करना, इससे पहले इधर आ जाना है आपने। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट आप बिल्कुल सीधी भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों हिस्से कंप्लीट होने चाहिए। 17 डेट है, 8वां महीना है और 2021 है, ठीक है। अब ये मैट्रिक है या इंटर है आपकी, आप मैट्रिक कर रहे हैं 9th में है तो मैट्रिक पे आपने सर्कल करना है, और अगर आप इंटर कर रहे हैं तो आपने इंटर पे करना है। इट मीन्स डैट कि आप अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो फिर आपने यही शीट यूज़ करनी है, इसको फिल करना है, ठीक है। तो आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक को फिल करना है आपने, टिक नहीं करना, काइंडली याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट 1 और या पार्ट 2। पार्ट 1 का मतलब है अगर आपने मैट्रिक किया है तो उसका मतलब 9th क्लास है तो पार्ट 1, अगर 10th क्लास है तो पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी एनुअल और सप्ली। एनुअल और सप्ली का मतलब है कि आप सालाना पेपर दे रहे हैं या सप्ली वाले पेपर दे रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे। जो सप्लीमेंट्री वाले होंगे वो सप्लीमेंट्री को फिल करेंगे, और जो एनुअल एग्ज़ाम है सालाना वो इसको एनुअल को फिलअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मॉर्निंग और इवनिंग, इन दोनों में शिफ्ट आपकी जो भी होगी आपने उसको फिल करना है। जो यहाँ पे फिल किया होगा वहीं पे इधर भी आपने वही फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, हर दफ़ा फिज़िक्स ही नहीं लिखना, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपने उसको फिल कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है जी, आपने अपना नाम लिखना है। आप इधर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इधर उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है फादर नेम, आपने यहाँ पे फादर का नेम लिखना है कंप्लीट। उसके बाद लिखा हुआ रोल नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। उससे पहले मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये रोल नंबर लिखा हुआ आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मिलेगा, 415821, जो भी रोल नंबर है आपने उसको फिल करना है। आपने पहली रो के अंदर देखना है 4 किधर है, ये 4 है, नंबर 4 आपने ढूंढना है। 4 वाला जो है ना सर्कल नहीं ढूंढना, क्योंकि ऊपर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये 4 5वां नंबर होगा। उसके बाद 1 आपने सेलेक्ट करना है, 1 को फिल करना है, 5 को फिल करना है, 8 को फिल करना है, 2 को करना है और 1 को फिल करना है। ये आपका रोल नंबर फिल हो गया, ठीक है। यही रोल नंबर आपने इधर नीचे लिखा है। अब ये देखें, रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है आपने इधर यहाँ पे उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है कि 4,15,821 उर्दू में है, 4,15,821 ये हमारा इंग्लिश में आ जाता है, ठीक है। आपने वर्डिंग में लिखना है, आपने इस तरह मैथमेटिक्स में नहीं लिखना, काइंडली याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है इन्हें। नेक्स्ट आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यानी अपने नाम लिखने, अपना सिग्नेचर कर दें, कुछ भी यहाँ पे आपने करना है। लेकिन ये नीचे है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, यहाँ पे आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आपका आएगा आधे घंटे के बाद आके, वहाँ उसने सिग्नेचर करने हैं, काइंडली आपने सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करने। सो नेक्स्ट मैं अब आपको पेपर की अटैम्प्टेशन बताने लगूँ जी। पेपर हमने अटैम्प्ट किस तरह करना है, ये आपको सेकेंड शीट भी नज़र आ रही होगी कि जी। अब यही गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो पेपर मिलेगा ना एमसीक्यूज़ पेपर, मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ एमसीक्यूज़ का। ये आप देख रहे हैं एमसीक्यूज़ का पेपर है। इस एमसीक्यूज़ पेपर के ऊपर ये पेपर कोड लिखा हुआ है बेटा। आपने सबसे पहले जब आप एमसीक्यूज़ मिले तो ये पेपर कोड पकड़ना है, इस पेपर कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस जगह पे, ये पेपर कोड लिखा हुआ है।
6421 आपका पेपर कोड होगा, वो आपने पेपर कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसी तरह ऊपर नहीं सिर्फ लिखना, नीचे भी फिल करना है, 6 4 2 और ये 1 फिल कर दिया। अब आप MCQs के देखें, अब ये MCQs हैं आपके पास। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला MCQs है उसका C ऑप्शन या D या कोई भी ऑप्शन है, लाइक ये आपने यहाँ पे टिक कर दें, जो मर्ज़ी करें, क्रॉस करें, टिक करें, सर्कल करें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वाला पेपर ज़ाया हो जाना है। असल यहाँ पर आना है, पहले MCQs का B ऑप्शन है, B ऑप्शन आपने लगा देना है, दूसरे का D है तो आपने D ऑप्शन यहाँ पे लगा देना है, ठीक है जी। तो मैं ये पेपर कोड का बता दिया। उसके बाद ये MCQs आपने 12 के 12 यहाँ पे फिल करने हैं। तो फिल करने का मतलब ये है कि खाना फिल कंप्लीट करना है आपने, ठीक है। सो पेपर कोड 2 जगह पे लिखना है आपने, एक इस जगह पे लिखना है और एक फर्स्ट पेज पे भी आपने पेपर कोड को लिखना है। अगर आपको याद हो तो ये है, ये आपने पेपर कोड यहाँ भी लिखना है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा? MCQs के लिए। अब आपके MCQs यही वाले चेक होने हैं, वो वाले चेक नहीं होने, ये वाले चेक नहीं होंगे आपके MCQs। यहाँ आप सर्कल करें, टिक करें, क्रॉस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मेन है, उसके ऊपर आपने बबल शीट फिल करनी है, उसके लिहाज से आपका चेक होना है। तो आपने पेपर कोड याद से ध्यान से फिल करना है, उसके लिहाज से आपके MCQs भी चेक होंगे। तो नेक्स्ट हम पेपर को स्टार्ट करते हैं जी। पेपर में आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा पोर्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का पेपर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये 3 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 3 पोर्शन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता चल गया है, अब गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 8 पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, ये ऊपर लिखा होगा 5 पार्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं हर में से। इसमें भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसमें से भी 5 करने हैं और इसमें भी आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बाकी 8 हैं, 8 में से 5 करने हैं, 3 की आपके पास चॉइस है। आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो राइट एनी 2 क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन 2 का मतलब ये है कि आपने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन 5, 6 और 7 इन तीनों में से 2 करने हैं। अब 5 है तो इसके भी 2 पार्ट हैं, A पार्ट और B पार्ट। 6 के भी 2 पार्ट हैं, इसी तरह 7 के भी 2 पार्ट ही होंगे, ठीक है। तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है तो इसका A करना है, तो B भी इसी ही का करना है, साथ साथ अटैम्प्ट करना है। ये नहीं करना A इधर कर दिया और B जनाब लास्ट पे कर लिया, दरमियान में 6 कर लिया, नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका गलत कंसिडर होगा, ठीक है। तो इसकी तरतीब मैं आपको पेपर के आगे दिखाता हूँ कि आपने किस तरह तरतीब से शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। पेपर में आपको दिखाता हूँ जी। ये मैंने आपको सब्जेक्टिव पेपर दिखा दिया क्योंकि MCQs ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट नंबर 1 है। अगर आप गौर करें तो आपको ये जब पेपर मिलेगा तो इसके ऊपर लिखा होता है पार्ट नंबर 1 और लॉन्ग क्वेश्चन का जो होता है वो पार्ट नंबर 2 होता है। तो आपने पार्ट नंबर 1 लिख दिया क्योंकि पार्ट नंबर 1 जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो शॉर्ट आंसर है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के आपने पार्ट अटैम्प्ट करने शुरू कर देने हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट आपको दिखाता हूँ, अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप ये देखिएगा फर्स्ट उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसने अटैम्प्ट किया है, तो सेकंड पार्ट ऊपर लिख दिया। उसमें क्या फाइंड करना था, 16 ईयर्स को आपने सेकंड में चेंज करना था, वो आपने क्वेश्चन कर लिया। जब इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया तो नीचे आपने हाफ लाइन लगानी, फुल लाइन नहीं लगानी, हाफ लाइन लगा देनी नीचे। नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 अटैम्प्ट किया, वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बारे में आपने लिख लिया। जब ये क्वेश्चन ख़त्म होगा तो इसके भी नीचे हाफ लाइन लगाई है। हाफ लाइन लगाने के बाद देखें अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें पार्ट नंबर 4 है, वो डिफरेंस में है, तो स्केलर और वेक्टर के दरमियान डिफरेंस है, वो आपने लिख लिया जी, दरमियान में देखें जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर आप 6 देख रहे हैं, 6 अटैम्प्ट कर लिया। फोर्स वाला टॉपिक था, उसके बारे में देखें यूनिट, क्वांटिटी, फार्मूला सब कुछ लिख दिया गया जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अटैम्प्ट है, फोर्स, उसकी डेफिनेशन, यूनिट, क्वांटिटी, फार्मूला सब कुछ कंप्लीट करके जब ये शॉर्ट पूरा हुआ तो नीचे लाइन लगा दी हाफ। अब 8 वाला पार्ट स्टार्ट होना है। 8 वाले पार्ट क्या है जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, ऊपर थोड़ा सा लिखा, उसके बारे में लिख दिया और नीचे लाइन लगा दी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर आपने अटैम्प्ट करना है वो आपने नीचे लिखना है। लेकिन जी फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट करने लगे, वो क्या है जी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद अगले पेज पे इसका अगला पार्ट चला जाएगा। सेकंड पार्ट है टॉर्क, वो अटैम्प्ट किया देखें। उसके बाद इसका जब ये ख़त्म हुआ तो हाफ लाइन नीचे लगाई है। फिर एक अगला क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो गया, तो आप देखें ये हाफ लाइन लगाइए। इसी का 7th पार्ट, तो देखें इसी का एक और पार्ट न्यूमेरिकल भी था, ठीक है। इसके पार्ट ख़त्म होने हैं तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
इसका फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया, थर्ड पार्ट अटैम्प्ट किया, ठीक है। ये आपको अगला पार्ट अटैम्प्ट किया नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब गौर कीजिएगा बेटा, जब आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ख़त्म होंगे ना, तो आपके पास बेशक यहाँ पे ख़त्म हुए ना, तो ये पूरा पेज आपने छोड़ देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने नए पेज से स्टार्ट करने हैं, यानी पार्ट नंबर 2। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट भी और बी भी। तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं तो नीचे आपने लिखना है कि ए पार्ट या बी पार्ट। तो ए पार्ट क्या है वो आपने लिखना है जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करना शुरू कर दी। इसी के साथ आपने उसका बी पार्ट भी करना है, और वो है न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल का गिवन डाटा आपको मिल जाएगा। ये देखें, न्यूमेरिकल का गिवन डाटा फाइंड, सॉल्व किया और रिजल्ट निकाला है, ठीक है। ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपने गौर करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ ना, तो देखिए नीचे खाली जगह बची है। अब उस खाली जगह को आपने क्रॉस करके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। 6 उसने नहीं अटैम्प्ट किया, उसको अच्छा नहीं आता होगा, उसने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कर लिया। 2 ही करने हैं, जो मर्जी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमने कर लिया अटैम्प्ट। उसका बी पार्ट उसे पहले आता था, उसने न्यूमेरिकल पहले कर लिया, ठीक है। गिवन डाटा, फाइंड डाटा, सोल्यूशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 ये ख़त्म हो गया, उसका बी पार्ट। आगे उसका ए पार्ट स्टार्ट हो रहा है जी। ए पार्ट उसका लॉन्ग क्वेश्चन था, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला। सो ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों जी, यहाँ पे आके लॉन्ग क्वेश्चन उसका ख़त्म होगा। जहाँ पर लास्ट वाली शीटें बच जाएँ उन पे क्रॉस आपने करना है, जितनी भी बच जाएँ आपके पास, ठीक है। तो अब ये था तरीका आपका पेपर अटैम्प्ट किस तरह आपने करना है। अब बात आ जाती है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें 5 हर शॉर्ट क्वेश्चन में से करने होते हैं, तो मुझे 6 आते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आपने ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा करें, ये जो नीचे वाली जगह होती है ना, इसे छोड़ दें एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आपने छठा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, पहले आपने सारे शॉर्ट करने हैं, लेकिन हर के 5 आंसर करने हैं। इसे छोड़ दें, खाली छोड़ना है, इस पर कोई लाइन नहीं लगानी। आप चले जाएं अगले पेज पे, यहाँ से जाके आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लें। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के अटेम्प्टेशन देना शुरू कर दें। इसी तरह ये 5 हुए हैं ना, तो ये 5 ख़त्म हो रहे थे पीछे यहाँ पे, तो आप अगले पेज पे थोड़ी सी जगह छोड़ दें छठे क्वेश्चन के लिए। करें ना, बेशक वो लास्ट पे कर लीजिएगा, अगर टाइम बचा तो एक्स्ट्रा करना कोई चाहता है तो, ठीक है। अगर आप इसी तरह आगे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर लास्ट पे क्या करें, जब आपके पास जगह मतलब टाइम बच गया, फिर आप आएँ वापस, जो आपने ये वाली जगह छोड़ी थी, इस जगह पे छठा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आता होगा वो आप अटैम्प्ट कर दें, ठीक है। अब नंबरिंग के क्या होती है कि नंबर आपके मैक्सिमम में से आते हैं। लाइक आपके, मैं कहता हूँ जी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए ना, नंबर तो 5 के मिलने हैं। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है जो तीसरा या दूसरा अटैम्प्ट किया था, उसके 2 में से 1 नंबर आया है, ठीक है, बाकी सबके 2-2 आए हैं, तो आपके मैक्सिमम नंबर काउंट होंगे। मैक्सिमम से मुराद है कि जिन क्वेश्चन के मैक्सिमम 5 सवालों के मैक्सिमम नंबर आए हैं वो लेने हैं उसने, तो बाकी 5 पकड़ लेगा, वो 1 वाला वो छोड़ देगा और 5 नंबरों के आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा कोशिश करना है कि अटैम्प्ट करते वक्त ना पहला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आला हो, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत उससे भी आला हो, ठीक है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में जाके कमी कोताही वाला शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि उसे पता चल जाए बच्चा पढ़ने वाला है, वो आगे चलता जाएगा। फोर्थ वाला, ठीक है, उससे थोड़ा सा मतलब अच्छा, और लास्ट वाला उससे भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह के लोग क्या कहते हैं जी, शुरू में सारे अच्छे कर लो, लास्ट पे जाके जो नहीं आते वो मतलब कर लें, ठीक है, वो नहीं करना आपने। दरमियान में एक आधा क्वेश्चन ऐसे करें, कर लीजिएगा। ये वीक स्टूडेंट्स की बात है कि जिनको मतलब कम आता है, ना आने के बराबर आता है, सिर्फ डेफिनेशन आती है, तो उसको दरमियान में अटैम्प्ट कर दें, आपका वो क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये था छोटा सा मैंने आपको पेपर बताया कि पेपर की अटेम्प्टेशन आपने किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं जब बनाऊँगा तो वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। तो कोशिश करें बेटा, कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। क्यों मैं कहता हूँ कि बेटा आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। क्या अब मैंने ये बबल शीट की बनाई एक वीडियो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बबल शीट की वीडियो ही बबल शीट ही फिल नहीं करनी आती। तो बेटा अगर यही कोड या बबल शीट या रोल नंबर गलत फिल कर देंगे तो आपकी पहचान नहीं हो सकेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को पेपर की टेम्पटेशन नहीं थी आती। बेटा नंबरिंग आपने ज़रूर देनी है, जिस तरह ये नंबरिंग दी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन की, ये नंबरिंग लाइन, एक आध बेटा लाइन छोड़ भी देंगे ना तो आपका कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। उधर काफ़ी शीटें होती हैं। दूसरी बात डिफरेंस जब भी आएगा आपने डिफरेंस जो है वो लाइन लगा के मिड में तब डिफरेंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है।
तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं बता रहा था कि सब्सक्राइब करने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि बेटा इस तरह की मैं 2 से 3 और वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सारी पेयरिंग स्कीम भी बताऊँगा कि लॉन्ग कहाँ से आ सकते हैं, शॉर्ट कहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। और एक मैं वीडियो और भी मतलब बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बता दूं, मतलब बहुत सारी वीडियोस ऐसी आपके लिए, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि सब्सक्राइब करने का मकसद है कि जब आप मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा वो खुद ब खुद आपके मोबाइल पे नोटिफाई हो जाएगा और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।